शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपविघ्नों को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 30वें सूत्र में 9 प्रकार के विघ्नों की चर्चा करके 31वें सूत्र में उपविघ्नों की चर्चा कर रहे हैं। यानी विघ्नों के साथी, विघ्नों के साथ रहने वाले 9 प्रकार के विघ्नों के साथ साथ ये रहते हैं। यदि वो 9 प्रकार के विघ्न नहीं होंगे तो ये उपविघ्न भी नहीं होंगे। इसलिए महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं, दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। ये जो 9 प्रकार के विघ्न हैं उनको विक्षेप कहा है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं विक्षेप सह भुवः। विक्षेप सह उसके साथ रहने वाले, सह भुवः साथ साथ रहने वाले, ये 4 उपविघ्न हैं। पहला है दुख, दूसरा है दौर्मनस्य, तीसरा है अंगमेजयत्व और चौथा है श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास की कमी और एक एक की परिभाषा महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। एक एक की परिभाषा वो करते हैं। महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं दुख किसे कहते हैं। यद्यपि दुख को प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्यक्ष है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति को दुख का प्रत्यक्ष नहीं हुआ हो, दुख का अनुभव नहीं हुआ हो। प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आंख से दिखने वाला ही प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आपके समक्ष अनेक बार यह बात आ चुकी है कि जो आंखों से दिखता है उसी को प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। वो रूप का प्रत्यक्ष है इसलिए वो आंख से दिखता है, लेकिन जो गंध का प्रत्यक्ष है वो नाक से दिखता है, और जो रस का प्रत्यक्ष है वो जीभ से दिखता है, और जो स्पर्श का प्रत्यक्ष है वो त्वचा से दिखता है, और जो शब्द का प्रत्यक्ष है वो कानों से दिखता है। दिखना, देखना, अनुभव करना, जानना, एहसास करना, ये सब पर्यायवाची शब्द है। इन सभी शब्दों का एक ही मात्र अर्थ है अनुभव करना, जानना। तो जिस प्रकार से रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इन 5 विषयों को 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, इन गोलकों के माध्यम से प्रत्यक्ष करते हैं। जो कान का प्रत्यक्ष है वो नाक से नहीं होता, जो नाक का प्रत्यक्ष है वो आंख से नहीं होता, जो आंख का प्रत्यक्ष है वो जीभ से नहीं होता, जो जीभ का प्रत्यक्ष है वो त्वचा से नहीं होता, जो त्वचा का प्रत्यक्ष है वो और किसी से नहीं होता। अलग अलग प्रत्यक्ष हैं। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति को दुख होता है, उस दुख का प्रत्यक्ष मन से हम करते हैं, क्योंकि दुख का प्रत्यक्ष करने वाला जो साधन है वो मन ही है। जिस प्रकार रूप का प्रत्यक्ष करने वाला साधन आंख है, नेत्र है, नेत्रेंद्रिय है, ठीक उसी प्रकार दुख का प्रत्यक्ष करने वाला जो साधन है वो मन है। जैसे गंध में रूप नहीं है इसलिए गंध आंख से
दिखती नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वस्तु में रूप हो। रूप वाली वस्तु आंख से दिखती है, गंध वाली वस्तु नाक से दिखती है। यह अलग बात है, जिस गंध वाली वस्तु को आप नाक से सूंघ करके अनुभव करते हैं, अगर उस गंध वाली वस्तु के साथ रूप जुड़ा हुआ है तो वो आंख से भी दिखती है और नाक से भी। लेकिन जिसे हम गंध कह रहे हैं, उस गंध में कोई रूप नहीं है। मेरी बात को समझना। जिस गंध को हम अनुभव कर रहे नाक से, उस गंध में रूप नहीं है। गंध एक पदार्थ है, उस गंध में रूप नहीं है, इसलिए गंध केवल नाक से दिखती है, आंख से नहीं दिखती है। जैसे रस है, रस जीभ से दिखता है पर आंख से नहीं दिखता है। ठीक इसी प्रकार ये जो दुख है, ये दुख मन से दिखता है, मन से अनुभव होता है। मन के साथ हम अनुभव शब्द का प्रयोग करते हैं और आंख के साथ अनुभव शब्द का प्रयोग नहीं करते। आंख से दिखता है। ये जो दिखना है, वो दिखना, अनुभव करना एक ही बात है। दिखना कहो, अनुभव करना कहो, जानना कहो, एहसास करना कहो, महसूस करना कहो, ये सब एक ही अर्थ के अलग अलग शब्द हैं। ये जो दुख होता है, इस दुख को प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जिस सूत्र में दुख को रखा है, उस दुख की परिभाषा करते हुए वेद व्यास ने स्पष्ट किया, ये न अभिहताः प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुखम। जिससे पीड़ित होकर मनुष्य उसे नष्ट करने के लिए, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य उसे नष्ट करने के लिए यत्न, प्रयत्न, मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करते हैं, तद दुखम, उसी को दुख कहते हैं। अब इस दुख को समझे कैसे? मैंने आपके सामने कहा है, इस दुख ने मनुष्य को इतना आतंकित किया है, इतना भयभीत कर चुका है कि प्रातःकाल आंख खोलते ही व्यक्ति उस दुख को दूर करने के लिए यत्न, मेहनत, उद्यम प्रारंभ कर देता है। आंख खोला, बस उसका प्रयत्न प्रारंभ, किसके लिए? दुख को दूर करने के लिए। उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करता हूं। भूख लगती है, प्यास लगती है। ये जो भूख है, ये जो प्यास है, ये दुख है। इसलिए इस भूख को मिटाना चाहते हैं, इस प्यास को मिटाना चाहते हैं। और जब तक भूख रहेगी, तब तक व्यक्ति परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, अशांत रहेगा, अतृप्त रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, अपने आप को परतंत्र अनुभव करने लगेगा। ये जो भूख है, ये जो प्यास है, ये दुख है। इसलिए इस भूख को, प्यास को मिटाना चाहता है व्यक्ति। जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र इसको मिटाना चाहता है, क्योंकि इस भूख से, इस प्यास से आदमी आतंकित हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, अशांत हो रहा है, अप्रसन्न हो रहा है। इसलिए उसको मिटाना चाहता है, उसको समाप्त करना चाहता है। ये न अभिहताः प्राणिना, जिससे पीड़ित होकर के, किससे पीड़ित हो रहा है व्यक्ति? भूख से, प्यास से। और उस भूख प्यास को नष्ट करने के लिए, उसको हटाने के लिए प्रयतनते, यत्न करता है, उद्यम करता है, और उसको मिटाता भी है, दूर भी करता है। अभाव, अभाव से व्यक्ति बहुत पीड़ित होता है, अभाव से बहुत दुखी होता है। किसका अभाव? वस्तुओं का अभाव। किसका अभाव? वस्तुओं का अभाव। वस्त्र, मकान, गाड़ी, जमीन,
नौकरी, पैसा, बहुत सारी वस्तुएं हैं संसार में। जब इन वस्तुओं का अभाव होता है, उस अभाव से बहुत पीड़ित होता है व्यक्ति, और उस अभाव को दूर करने के लिए निरंतर यत्न, मेहनत, पुरुषार्थ करता है। और जैसे जैसे एक एक अभाव को हटाता रहता है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा अभाव आने लगता है उस व्यक्ति के सामने, और उन अभावों को दूर करते 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 व्यक्ति का जीवन नैया ही समाप्त हो जाता है, जीवन का इतिश्री कर देता है व्यक्ति। इन दुखों को दूर करते 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 व्यक्ति अपनी जीवन नैया को कब डुबा देता है उसको पता ही नहीं लगता। इतने से समाप्त नहीं होता है, दोबारा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा तो नित्य है, शरीर तो अनित्य है, शरीर तो नष्ट हो जाता है। जैसे कपड़ा समाप्त हो जाता है, हल्का पड़ जाता है, फटने लगता है, तो इस कपड़े को हटा देते हैं, नया कपड़ा ले लेते हैं। जैसे ये शरीर पुराना हो गया, समाप्त होने लगा है, रोगग्रस्त हो गया है, और इस शरीर में रहने लायक मैं नहीं रहता हूं, तब शरीर को हमें हटाना पड़ता है। यानी ईश्वर इस शरीर से अपने आप को, आत्मा को हटा देता है, तो नया शरीर प्राप्त होता है। फिर वापस वही स्थिति आ जाती है, फिर दुख जुड़ जाता है, जन्म लेते दुख जुड़ जाता है। फिर उस दुख को दूर करते 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 व्यक्ति अपने जीवन का इतिश्री कर लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, और यह श्रृंखला निरंतर अनवरत चलती रहती है। दुखों को दूर करते करते उसका केवल जीवन का एकमात्र उद्देश्य है दुख को दूर करना। दुख को दूर करने के लिए निरंतर उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता जा रहा है, और इस जीवन लीला को ही समाप्त कर देता है। फिर दोबारा जन्म लेता है, फिर जन्म लेकर के फिर इन दुखों को दूर करने की चेष्टा करता है, परंतु पूर्ण रूप से दुखों को दूर नहीं कर पाता है। जिस दिन व्यक्ति पूर्ण रूप से दुखों को दूर कर लेगा, उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब वो व्यक्ति मुक्ति में जाता है। अब ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है जो बार बार जन्म ना लेना पड़े, बार बार जन्म लेकर के इन दुखों से ग्रस्त होना ना पड़े, इन दुखों के कारण से परेशान न होना पड़े, असंतुष्ट होना ना पड़े, अप्रसन्न होना ना पड़े, सदा अपने आप को परतंत्र अनुभव करना ना पड़े। उसके लिए क्या करना है? दुखों को सर्वथा दूर करना है। इसके लिए संसार में एकमात्र उपाय है, केवल एकमात्र उपाय, योग का अभ्यास करना, योगाभ्यास करना, योग मार्ग पर अपने आप को चलाना, यही एकमात्र उपाय है। अन्यथा इन दुखों को दूर करना संभव नहीं है। यदि योग को अपनाएंगे नहीं तो दुख दूर कभी नहीं हो सकते। यह जन्म मरण का जो चक्र है, यह निरंतर चलता रहेगा। इस चक्र को रोक नहीं पाएंगे। इस श्रृंखला को यदि रोक सकता है कोई साधन, वो केवल योग है। योग ही एक ऐसा माध्यम है जो इस जन्म मरण रूपी चक्र को समाप्त कर सकता है, फिर दोबारा दुखों के सागर में डूबना ना पड़े। दुख सागर में डूब जाएं तो बहुत मुश्किल है। दुख पे दुख, दुख पे दुख आते ही रहेंगे, और उनको समाप्त करते करते जीवन शैली को समाप्त कर देंगे, जीवन का इतिश्री कर देंगे। इतने से समाप्त नहीं होगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर प्रारंभ से फिर वही दुख दूर करने पड़ते हैं। जैसे आज कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसके साथ दुख जुड़ जाता है, और जब मृत्यु हो जाती है तब तक उनको इन दुखों को झेलना पड़ता है, और जैसे ही फिर दोबारा जन्म लेगा, फिर वही दुख, वैसा ही दुख वापस उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये जो श्रृंखला है, ये अनवरत चलती रहती है। इस श्रृंखला को दूर करना है तो एकमात्र उपाय है योगाभ्यास। इस योगाभ्यास को जीवन में उतारना है, योग को अपनाना है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग में
इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, ये जो विघ्न हैं, 9 प्रकार के विघ्न, इन विघ्नों के साथ रहने वाले ये 4 प्रकार के उपविघ्न हैं, इनको समझने का प्रयत्न करो। ये जो दुख है ये अत्यंत मनुष्य को दुखित करता रहता है। इस दुख को समझना है, इस दुख को दूर करना है और नितांत रूप से दुख को दूर करने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना है। यदि योगाभ्यास को अपनाएंगे नहीं तो हम तात्कालिक दुखों को ही दूर करते हैं। जैसे प्रातःकाल भूख लग रही है तो भोजन करके हमने उस भूख रूपी दुख को हटा तो लिया है, फिर शाम को वापस वही भूख लगेगी। वैसा ही प्यास लग रही है और प्यास लगते ही पानी पी करके प्यास को बुझा दिया है, लेकिन दोबारा प्यास लगेगी। ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। ठीक इसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के दुख संसार में हमें मिल रहे हैं, इन दुखों को हटाते ही इसी प्रकार के इस जैसे ही दुख और आ घिरते हैं हमारे जीवन में, फिर उनको दूर करते हैं तो फिर और आ जाते हैं और ये श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। इस स्थिति से उभरना है तो हमें योगाभ्यास को अपनाना होगा। योगाभ्यास ही मनुष्य को उन दुखों को समझा करके, योगाभ्यास ही उन दुखों को दूर करने के लिए वो माध्यम बताता है, वो उपलब्धि दिला देता है। ये योग जिससे व्यक्ति अपने जीवन से दुखों को नितांत हटा सकता है। इसलिए इस दुख को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए मनुष्य का उद्देश्य दुख को दूर करना है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो दुख को दूर नहीं करना चाहता हो, दुखों में पड़ा रहना चाहता हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य का यह स्वभाव नहीं है। मनुष्य का स्वभाव ही यह है कि वो दुख को दूर करना चाहता है। यानी मनुष्य में एक द्वेष है और द्वेष उसका स्वभाव है। कैसा द्वेष? दुख नहीं चाहिए, ये वाला द्वेष। यद्यपि द्वेष 2 प्रकार का होता है। एक अविद्याजन्य है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। द्वेष 2 प्रकार का है। एक मिथ्या ज्ञान से, मूर्खता से, अविद्या से उत्पन्न होने वाला द्वेष है और एक द्वेष है जो स्वाभाविक है, आत्मा का गुण है। जब तक आत्मा का अस्तित्व है तब तक वो द्वेष भी रहेगा और वह द्वेष है दुख नहीं चाहिए, दुख के प्रति द्वेष है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव है कि दुख उसे नहीं चाहिए। जो जिसका स्वभाव है उस स्वभाव से वो रहित कभी नहीं हो सकता। इसलिए कोई दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता जो दुख की अपेक्षा करता हो, दुख चाहता हो, दुख को दूर नहीं करना चाहता हो। हां, बड़े दुख को दूर करने के लिए छोटे दुख को कभी कभी अपनाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन दुख ही उसको अपेक्षित हो, दुख ही वो चाहता हो, ऐसा नहीं। इसलिए इस दुख के बारे में और समझने का प्रयत्न करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।